वेलकम टू माय चैनल GU एडु गाइड। आज मैं डिस्कस करूंगी असम स्लेट एग्ज़ाम 2025 का आंसर की का सॉल्यूशन। एक वीडियो बनाया है पेपर 1 के ऊपर ही, सेम पेपर के ऊपर ही मैंने एक और वीडियो बनाया था इससे पहले, जिसका नाम मैंने पार्ट 1 रखा था। ये पार्ट 2 है, जहाँ से मैं 19 क्वेश्चन नंबर 19 से आपको आंसर की दिखाऊंगी और उसके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करूंगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है हर एक 1 से 18 तक की क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ पे। वहाँ ऑल दो विजिबल नहीं था इतना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस था वो उतना अच्छे से विजिबल नहीं था, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से आपको दिखाते चलूँगी, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन आपको 19 से करूँगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेना, अदरवाइज ये बहुत लेंदी हो जाएगा अगर फिर से मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया, क्योंकि 50 तक क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग देखते जाना। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ द पॉसिबल फैक्टर्स आर। तो यहाँ पे नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ही कीवर्ड है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो करेक्ट आंसर है 1 and 4। 23 में पूछा है, द स्टेप्स ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च आर गिवन इन जंबल्ड स्टेट, सिलेक्ट दम इन साइंटिफिक ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, फिर क्रिटिसाइज करेंगे। ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, एक बच्चा है वो अपना प्रॉब्लम शेयर करने के लिए टीचर के घर जाता है। उस सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे को हेल्प करना चाहिए, बच्चे को सजेशन देना चाहिए कि वो अपने फैमिली से भाग जाए, दूर कहीं चला जाए, या फिर कांटेक्ट करके बताए, उस बच्चे की पेरेंट्स को कांटेक्ट करके बताए कि उसका बच्चा प्रॉब्लम में है, या फिर बच्चे को वार्निंग दे दे कि वो बच्चा कभी भी टीचर के घर विजिट ना करे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 25 में व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन का रिसर्च डिज़ाइन पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 26 में रिसर्च वर्क इन्वॉल्विंग टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ ए फेनोमेनन इज रिलेटेड टू व्हाट? ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। 27 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द लर्नर्स होलिस्टिक परफॉर्मेंस कवरिंग स्कॉलिस्टिक एंड सो को स्कॉलिस्टिक एरियाज आर कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। 28 में पूछा है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडुटेनमेंट। तो एडुटेनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग दैट हेल्प्स इन व्हाट? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 29 का जो क्वेश्चन है वो मास कम्युनिकेशन के ऊपर है। मास कम्युनिकेशन सप्लाइज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेसेस, इशूज, इवेंट्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इशूज। दिस फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज नोन एज व्हाट? तो ये मैं कंफ्यूज हूँ, ऑप्शन नंबर सी और डी में। सर्विलेंस भी हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकता है। तो ये मैं मैं ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा श्योर हूँ, लेकिन मैं इतना गारंटी का साथ नहीं बोल सकती कि ब्रॉडकास्टिंग ही है। तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि कौन सा आपके हिसाब से सही है। 30 में पूछा है, डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू, ऑप्शन नंबर बी। 31 का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी डिफाइन है, इंटरपर्सनल मतलब खुद से बात करना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 32 में पूछा है, एक रिलेशन एक सीरीज ऑफ वर्ड्स को दिया है और बताया कि दोनों एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है, तो पेन का कौन से ऑप्शन के साथ सही रिलेशनशिप लगता है आपको? तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 33 का पूछा है कि कितने स्क्वायर्स है इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 21। 34 में पूछा है, कौन सा ऑड है इसमें, कौन सा अलग है बाकी तीनों से? तो कैनोई, याच और राफ्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, जबकि इग्लू अलग है। 35 से 38 में जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, तो आप लोग को सबसे पहले डाटा को समझना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 35 में पूछा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट इज व्हाट? यहाँ पे 20% मार्क्स लेस देन पूछा है, तो लेस सुनते ही, लेस और मोर सुनते ही, लेस मतलब आप लोग सब्सट्रैक्शन समझ लेना, अगर यहाँ पे मोर होता तो आपको एडिशन करना पड़ता। तो एग्रीगेट मार्क कौन सा होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20 मार्क्स इन एग्रीगेट पूछा है, तो आप लोग क्या करना कि 100 से 83 को माइनस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा 17। ओके, 36 में पूछा है, इफ एटलीस्ट 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग इन अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द कम्पिटिटिव एग्जाम? इसका आप लोग 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 करना, आपको 20 मिलेगा, और 20 मिलते ही आप लोग 20 एंड अबव वाले जो कॉलम है उसमें देखना कि मैथमेटिक्स में कितना है। ओके, तो वो 70 है, तो 70 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद 30 एज कट ऑफ मार्क इन फिजिक्स एंड दोज पास्ड विद 30 एज कट ऑफ मार्क इन एग्रीगेट? तो इसका आप लोग कैसे निकालेंगे? आप लोग 30 वाले कॉलम में देखना, 30 एंड अबव में, तो फिजिक्स में 27 है और एग्रीगेट है 29। अब अगर आप 29 से एग्रीगेट मार्क्स से फिजिक्स का मार्क्स आप लोग माइनस करते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 2। 38 में पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज व्हाट? आप 40% ऑफ 50 निकाल लीजिए, तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। लेस देन पूछा है तो आपको माइनस भी करना है फिर। ओके, 40% ऑफ 50 निकालिए, आपको 20 मिलेगा। 20 मिलते ही आप 20 एंड अबव वाले कॉलम में देखना, और फिर आप लोग मैथमेटिक्स के कॉलम में देखना, 20 एंड अबव में आपको 70 मिलता है। ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितना था? 100, तो 100 से आप 70 माइनस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा 30। तो ऐसे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ओके, यहाँ पे एक और टेबल दे के रखा है, यहाँ पे 5 बैंक्स हैं और ईयर्स दे के रखा है,
और टोटल देके रखा है। लोन डिसबर्समेंट जो है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच बैंक द डिसबर्समेंट ऑफ लोन वाज मोर देन 25% ऑफ ऑल बैंक्स इन 1986। इसका आप 25% ऑफ 203 करने से आपको आंसर मिलेगा, और फिर आपको जब आप 25% ऑफ 203 को सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 50.75। और जब आप लोग 1986 वाले कॉलम में देखना 50.75 से ज़्यादा कौन सा है, मोर पूछा है, तो आप लोग देखेंगे ज़्यादा कौन सा है, तो वो है 70। तो 70 बैंक नंबर आई में आ रहा है, तो आप लोग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ओके, 40 में पूछा है कौन सा डोमेन है जो टिपिकली रिप्रेजेंट करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, तो वो है ऑप्शन ए .ac.in। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है फाइंड अ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 27, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 42 में IoT का फुल फॉर्म पूछा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, करेक्ट आंसर है। 43 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लीचेन। 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 45 का करेक्ट आंसर है कलपक्कम। क्वेश्चन नंबर 46 का पूछा है विक्रमशिला वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया, विच एम्परर एस्टैब्लिश्ड इट, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, धर्मपाल। 47 में पूछा है 10% a dealer offers a discount of 10% of the mark price of a commodity, by what percent should the dealer increase the mark price over the cost price so as to make an overall profit of 8%, option number D करेक्ट आंसर है। 48 में पूछा है which one of the following is not an encompassing principle underlying successful implementation of value education, option C करेक्ट है, critical thinking। 49 में पूछा है according to Bloom's taxonomy the cognitive domain hierarchy of learning starts with, option number B करेक्ट आंसर है, knowledge। ओके, knowledge। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है student is required to score 35% marks to pass the examination. Rohit scored 249 and failed by 31 marks. Find the maximum mark in the examination. Maximum mark निकालना है। एक बच्चे ने 249 स्कोर किया है, वो 31% मार्क्स से रह गया पास होते होते, ठीक है। पासिंग मार्क कितना है 35%। अगर आप 249 के साथ 31 को ऐड कर दोगे तो आपको 280 मिलेगा। ओके, 280 मतलब पास मार्क है। तो आप लोग क्या करोगे फिर 280 ऑफ 35% को सॉल्व करोगे। 35% को आप 0.35 भी कह सकते हैं, 100 के साथ डिवाइड करोगे तो 0.35 आ जाएगा, और फिर जब 280 के साथ आप 0.35 को डिवाइड करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 800।